बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो जिस वक्त नहीं है तो आपके पास फ़ौरी पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है यह है यरकान से मुतल्लक़, यानी कि हेपेटाइटिस से मुतल्लक़। इसकी वजूहात पे बात करेंगे, इसकी टाइप्स पे बात करते हैं। यरकान जो है ये एक बहुत ही जो है ना वो बुरी बीमारी है, बंदे को निचोड़ देती है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इसने अटैक करना होता है सीधा आपके जिगर पे। और जिगर जो है ये जिस्म का एक अहम, इंतहाई अहम हिस्सा है, यानी कि जिस तरह दिल अहम है, दिमाग अहम है, इस तरह जिगर भी एक अहम हिस्सा है। अगर आपका जिगर दुरुस्त काम नहीं कर रहा या काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा, फिर तो आप फारिग हो गए, ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर तो इसने काम करना कम कर दिया है, अपने काम में कमी ला दी है, या कहीं पे कोई इसमें फ़ाल्ट आ गया है, तो उसके असरात जो हैं आपके जिस्म के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर वाज़े तौर पे आपको नज़र आएंगे। यरकान की पहले भाई 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है हेपेटाइटिस ए, पहली स्टेज, बी दूसरी स्टेज, यानी कि, और तीसरी सी आखिरी स्टेज। यरकान होता क्यों है? हेपेटाइटिस ए बी सी, बेसिकली ए बी सी ये क्या है, जरासीमों के नाम है, वायरस होते हैं इससे पैसिफिक, जो जिगर पे अटैक करते हैं, जिगर को नकारा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसकी शनाख्त समझ लें। सबसे पहले इसकी हालत होती है जॉइंटस की, यानी कि पीला यरकान। सादा सा अल्फाज में बात करूँगा, सादा सा बंदा। पीला यरकान सबसे पहले क्या इसकी निशानियाँ, आंखें पीली हो जाती हैं, रंग जो है वो जर्द होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी और बुखार, हर वक्त हल्का हल्का बुखार की कैफियत रहना, मैदा जो है वो दुरुस्त काम नहीं करता। ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज, अगर इसका आप बर वक्त इलाज ना करें, देखा है कुछ लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, ये बस ठीक है, खुद ही ठीक हो जाएगा, फिर बी पे चला जाता है। बिगड़ता बिगड़ता हेपेटाइटिस सी की शक्ल इख्तियार कर, तो आखिरी स्टेज है, उस पर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर जो है रेकमेंड करेगा आपको, वो कोर्स करवाते हैं इंजेक्शन को। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जिन्होंने वो कोर्स किया है ना इंजेक्शन वाला, उनको मैंने देखा उनकी शहावत ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। ये मुझे एलोपैथिक मेडिसिन की समझ नहीं आती बिल्कुल भी, इसमें क्या है कि अगर एक चीज़ पे वो उस पर काम कर रही है तो साथ आपका नुकसान भी कर रही है, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। तो अब जो है ना यरकान, इस पे किस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे किस तरह काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आंखें पीली हो जाएंगी, जो है ना वो स्याह हो जाएगी आपकी रंगत, और हाथ पांव जर्द होना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोरी, साथ मैदा भी ख़राब, और हल्का हल्का बुखार हर वक्त महसूस होता है। ये इसकी शनाख्त है। यरकान का जो मरीज़ है भाई, सबसे पहले तो उसको गर्म चीज़ें छोड़ देनी सारी, मिर्च सुरख, मिर्च सब्ज़, तलाई वाले खाने, बाज़ारी खाने, गोश्त कोई भी नहीं, किसी किस्म का भी नहीं खा सकता। अंडा, चावल, गर्म चीज़ें जितनी भी हैं, गोश्त तो उसके लिए जहर बन जाता है। तो ये यरकान वाले मरीज़ के लिए पहली शर्त है, ये सारी चीज़ों से परहेज़ है उसका। उसके बाद नुस्खा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नुस्खा है कि जो पीला यरकान यानी कि हेपेटाइटिस ए है या बी है, इन 2 स्टेजेस के लिए तो ये 100% इफ़ेक्टिव है। और जो है ये ऐसे काम करेगा जैसे उस बंदे ने आबे हयात पी लिया, यानी कि उसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ ले आएगा। जिस बंदे का जिगर जब वो नकारा हो गया, या उसको खून की बोतलें लग रही हैं, खून की कमी हो जाती है क्योंकि यरकान में, वो हफ्ते बाद, महीने बाद डॉक्टर रेकमेंड करता है जी खून की बोतल लगवाएं। उसके लिए ये नुस्खा जो है, ये कोर्स इस्तेमाल करें, 40 दिन इसको लगातार इस्तेमाल करना है, और इंशाअल्लाह वो अपनी तबीयत में, अपनी आँखों की रंगत में, अपने चेहरे की रंगत में वाज़े तौर पर फ़र्क देखेगा। नुस्खा क्या है, नुस्खा नोट कर लें। गुल कंवल ये लेना है आपने 250 ग्राम। उसके बाद कशनीज़ 250 ग्राम, इलायची खुर्द 30 ग्राम, संदल सफ़ेद 30 ग्राम, और सफ़ूफ जहर मोहरा ये लेना है 50 ग्राम। सारी चीज़ों को अलग-अलग पीस लेना है। पीसने के बाद यकजान करना, एक सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम हमरा ताज़ा पानी 5 ग्राम मिकदार हो इसकी, यानी कि छोटा जो चम्मच होता है चाय वाला, वो भी आधा,
ये ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 1 माह इसको मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह यरकान पीला है, यरकान काला है, वो बंदा अपनी तबीयत में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेगा। बाकी जो है वो मसला रह गया मिजाज का, उसके मिजाज के मुताबिक ये नुस्खा दुरुस्त है या नहीं है। उसका तरीका ये है कि भाई नुस्खा तैयार करने से पहले नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे मेरे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह अगर तो यही उनके लिए माफ़िक हुआ तो मैं कह दूंगा कि ये तैयार कर लें। अगर ये उनके मिजाज के मुताबिक दुरुस्त ना हुआ तो इसका कोई मुतबादल बता दूंगा, यानी कि ये नुस्खा ना इस्तेमाल करें, उसकी जगह कोई और नुस्खा बता दूंगा जो उसके मिजाज, इसकी तबीयत के मुताबिक दुरुस्त होगा और उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मज़ीद कमेंट्स में बता दें। कोई बंदा किसी भी किस्म की मर्ज़ में मुब्तला है, कोई मुफीद मशवरा चाहता है, इंशाल्लाह मुकम्मल ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, बग़ैर कोई चीज़ पोशीदा रखे, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो फ़ायदा पहुंचाना है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई चीज़ें आगे नहीं रखी हुई कि मैं जो है वो आवाज़ें नहीं लगा रहा, बेचना मकसद नहीं है। मकसद है खैर खाई लोगों की भलाई, उनको फ़ायदा पहुँचे। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।